नमस्ते बच्चों, मैं प्रवीण गोसावी। आज का विषय है इतिहास। बच्चों, हमने इसके पहले हड़प्पा संस्कृति तथा वहाँ के मकान और नगरीय संरचना तथा मुद्राएं और बर्तन तथा महासागर के बारे में जानकारी ली है। आज हम हड़प्पा संस्कृति के जनजीवन, व्यापार और ह्रास के कारण की जानकारी लेंगे। तो बच्चों, हम हड़प्पा संस्कृति का जनजीवन कैसा था इसके बारे में जानकारी लेंगे। हड़प्पा संस्कृति के लोग खेती करते थे। कालीबंगा में खोजे जाते हुए खेत के प्रमाण हमें मिला है। कालीबंगा के लोग विभिन्न फसलें उपजाते थे। उनमें से गेहूँ, जौ, उसका मतलब बार्ली प्रमुख फसलें थी। राजस्थान में जौ की और गुजरात में मड़ुआ की फसल बड़ी मात्रा में उगाई जाती थी। इसके अतिरिक्त मटर, तिल, मसूर आदि फसलें भी उगाई जाती थी। हड़प्पा संस्कृति के लोग कपास में से ही अवगत थे। उत्खनन में पाई गई मूर्तियाँ, पुतले, मुद्राओं पर अंकित चित्रों और कपड़ों के अवशेष आदि के प्रमाणों के आधार पर हमें मालूम होता है कि वे लोग वस्त्र बुनते थे। स्त्री पुरुषों की वेशभूषा में घुटने तक का वस्त्र एवं ऊपरी दोपट वस्त्र का समावेश था। उत्खनन में विभिन्न प्रकार के गहने आभूषण पाए गए हैं। वे गहने आभूषण स्वर्ण, तांबा, रत्न तथा सीपियाँ, कौड़ियाँ, बीज आदि से बने हुए थे। बहुपरतों वाली मालाएं, अंगूठियाँ, बाजूबंद और कमरबंद मतलब करधनी जैसे आभूषणों का स्त्री पुरुष उपयोग करते थे। स्त्रियां भुजा तक चूड़ियाँ पहनती थी। यहाँ पर पाया गया वैशिष्ट्यपूर्ण एक पुतला हड़प्पा कालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है। यह हम इसका चित्र देख सकते हैं। उसके चेहरे का प्रत्येक भाव बहुत स्पष्ट है। यही नहीं बल्कि उसके द्वारा कंधे पर ओढ़ी हुई शाल तथा उस शाल पर अंकित त्रिदल की नक्काशी बहुत ही कलात्मक ढंग से दर्शाई गई है। हम ये हड़प्पा कालीन पुतले के ऊपर देख सकते हैं। अब हम देखेंगे वहाँ का व्यापार, उसके बारे में जानकारी लेंगे। हड़प्पा संस्कृति के लोग भारत में तथा भारत के बाहरी देशों के साथ व्यापार करते थे। सिंधु नदी की घाटी में उत्तम श्रेणी की कपास होती थी। इस कपास का पश्चिम एशिया, दक्षिण यूरोप और इजिप्ट देशों में निर्यात होता था। सूती वस्त्र का भी निर्यात होता था। इजिप्ट को मलमल वस्त्र की आपूर्ति हड़प्पा संस्कृति के व्यापारी द्वारा होती थी। कश्मीर, दक्षिण भारत, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान देशों से चांदी, जस्ता, बहुमूल्य नगीने, मानिक, देवदार की लकड़ी आदि वस्तुएं लाई जाती थी। विदेशों के साथ चलने वाला यह व्यापार सड़क और समुद्री मार्ग से चलता था। उत्खनन में पाई गई कुछ मुद्राओं पर जहाज़ों के चित्र उकेरे गए हैं। लोथल नामक स्थान पर विशाल बंदरगाह पाया गया है। हड़प्पा संस्कृति का व्यापार अरब सागर के तट से चलता था। अब हम देखेंगे हड़प्पा संस्कृति का ह्रास होने के कई कारण हैं। निरंतर आने वाली बाढ़, बाहरी समूहों के हमले, व्यापार में होने वाला घाटा जैसी बातें हड़प्पा संस्कृति के ह्रास का कारण बनी। इस भांति वर्षा की मात्रा कम हो जाना, नदियों के पाट सूख जाना, भूकंप, समुद्री तल में होने वाले परिवर्तन जैसे कारणों से भी कुछ स्थान उजड़ गए। इन कारणों से बड़ी मात्रा में लोग स्थानांतर कर गए और हड़प्पा संस्कृति के नगरों का ह्रास हुआ। हड़प्पा संस्कृति समृद्ध एवं संपन्न नगरीय संस्कृति थी। इस संस्कृति ने भारतीय संस्कृति की नींव रखी। तो बच्चों, आज हमने हड़प्पा संस्कृति के सभी मुद्दों पर चर्चा की है। अभी इसके बाद हम उसके पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे।